ये अंतर यात्रा का सूत्र कहता है, अंतर यात्रा का उद्देश्य संसार के समस्त सुखों दुखों के पार उठकर आनंद में स्थित होना है। उद्देश्य भी आवश्यक है। जब कोई साधक चलता है तो कोई न कोई उद्देश्य होता है। अगर साधक के पास उसकी साधना का, उसकी खोज का कोई उद्देश्य ही नहीं है तो भटक सकता है, और किधर जाएगा ये भी उसको पता नहीं है। तो सूत्र कहता है कि जो बड़ा ही आवश्यक अनिवार्य सा उद्देश्य है, जो सबके प्राणों में ही समाया हुआ है, आनंद में स्थित होना। लेकिन व्यक्ति भूल करता है आनंद की सुख से, और सूत्र कहता है सुख दुख के पार उठकर, यानी कि आनंद सुख नहीं है। सुख और दुख जीवन में घटती हुई द्वैत की अभिव्यक्तियां हैं, एक्सप्रेशन ऑफ डुअलिटी है। इसको हम प्लेजर और पेन भी कह सकते हैं। तो जीवन में सुख की कुछ मात्राएं हमेशा रहती हैं, दुख की कुछ मात्राएं हमेशा रहती हैं। जीवन में प्लेजर भी अपने निश्चित ढंग से रहता है और पेन भी रहता है। कितनी मात्रा में किसके जीवन में रहेगा, ये अस्तित्व का रहस्य है, इसे कोई नहीं जान सकता। अब इन बातों से कोई संघर्ष नहीं है। ये इच्छा नहीं है कि दुख ना आए, और ये इच्छा भी नहीं है कि जो सुख आया है वो आता चला जाए, यानी कि प्लेजर आता चला जाए और पेन खत्म हो जाए। दोनों को सम दृष्टि से देखना, सम्यक दृष्टि से, संतुलित दृष्टि से, बैलेंस्ड साइट से, बैलेंस्ड इनसाइट से देखना, वही साधक का एक ढंग है। और अंतर यात्रा उसको समर्थ बनाती है। जब वो धीरे धीरे अपने स्रोत की तरफ लौट रहा है तो वो जीवन में इस द्वैत के नृत्य को देखने में सक्षम हो जाता है। वो देख पाता है कि सुख भी घटता है और दुख भी घटता है, प्लेजर और पेन दोनों घटते हैं। क्यों घटते हैं, किन कारणों से घटते हैं, वो उनके विश्लेषण में नहीं जाता। और मनुष्य के अंदर एक स्वाभाविक वृत्ति है कि वो कष्ट से बचना चाहता है, दुख से बचना चाहता है। तो जितनी उसकी क्षमता है बचने की, वो बचने की कोशिश भी करता है, उसमें भी कोई अड़चन नहीं है। और स्वाभाविक वृत्ति ये भी है कि व्यक्ति सुख में रहना चाहता है। तो सुख में रहने की भी जो उसकी क्षमता है, कंडीशनिंग है और उसका तरीका है, उसको वो अप्लाई करता है और सुख का आनंद लेता है। ऐसा नहीं है कि जो अंतर यात्रा में गया हुआ साधक है वो सुख को जानता ही नहीं, सुख को एंजॉय ही नहीं करता। करता है, जब आता है तो करता है, और जब नहीं आता तो उसके पीछे नहीं भागता। जब आता है तब भी वो उसमें पूरी तरह बह नहीं जाता, उसके अंदर एक ठहराव होता है। और इसी तरह जब दुख आता है, पेन आता है, कष्ट आता है, तब भी वो उसमें पूरी तरह बह नहीं जाता। वो उनका जो भी समाधान कर सकता है अपनी क्षमता अनुसार करने की कोशिश करता है, और बाकी पूरे परिदृश्य को स्वीकार कर लेता है। इस स्वीकार बदलाव ले आता है। सुख का पूरा स्वीकार, दुख का पूरा स्वीकार, प्लेजर की टोटल एक्सेप्टेंस और पेन की टोटल एक्सेप्टेंस, और उनके प्रति जो स्वाभाविक व्यवहार उसके अंदर से आता है उसको वो आने देता है। इस तरह से जब साधक जीना सीख लेता है तो उसके अंदर स्थिति घटती है आनंद की। आनंद सुख दुख के पार की अवस्था है, वो शांति जैसी है। व्यक्ति के चित्त की एक निस्तरंग ठहरी हुई अवस्था जिसमें गहरी शांति है, जहाँ से वो सुख दुख का दृष्टा है, वो अवस्था, उसी को हम आनंद कहते हैं। तो साधक इन सारी स्थितियों से गुजरते हुए सुख दुख के उतार चढ़ाव की आनंद में ठहर जाता है, और यही उसका उद्देश्य भी है।
है।